Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Tessin and today we're gonna do English language lecture number 2. इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर का इंट्रोडक्शन दिया था. होपफुली सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा. आज हम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्रामर पोर्शन है उसके हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो नाउन है, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, अगर आप स्कूल की बात करो तो जैसे ही आप स्कूल में एडमिट होते हो तो आप जो है वो आपको जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं वो नाउन की होती हैं. और अगर हम लाइफ की बात करें तो जैसे आप बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप नाउन सीखते हो. तो नाउन क्या होते हैं? नाम होते हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, व्हाई नाउन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, नाउन्स क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, क्यों मुतारिफ़ करवाए गए थे, क्या रीज़न थी इसके पीछे कि नाउन बनाए गए थे. इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहला जो हमारा बेटा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आंसर में लिखा है नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. कोई भी नाम है इस पूरी कायनात में, यूनिवर्स में कोई भी नाम है तो वो नाउन है. ठीक है, तो आप देखें कि क्या इस पूरी कायनात में आपको कोई भी चीज़ विदाउट नेम नज़र आती है? नो. तो पूरी कायनात, इवन यूनिवर्स जो है वो भी एक नेम है, कायनात एक नेम है. ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाउन हैं, पूरी दुनिया में जो चीज़ें मौजूद हैं वो नाउन है क्योंकि उनके नाम हैं. तो कोई भी चीज़ जिसका नाम होता है वो नाउन होती है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्टली स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता और नहीं बताया जाता कि इसके पीछे रीज़न क्या है. जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर चीज़ की रीज़न पढ़ेंगे क्योंकि ग्रामर जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाई नाउन्स वर इंट्रोड्यूस क्यों करवाए गए थे. अच्छा बेटा, आपके सामने जो है वो यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, ये दो पिक्चर्स हैं. अभी तो आप ऑफ कोर्स इनको आप आंसर कर सकते हो इनके नाम क्या हैं, लेकिन अगर इनके नाम ना रखे होते तो आप इनको क्या कहते. आपके सामने ये दो चीज़ें होती और कोई आपसे कहता कि ये पकड़ाना, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ उठा के उसको दे देते, लेकिन उसको वो रिक्वायर्ड नहीं, उसको दूसरी चीज़ चाहिए. तो अगर आप लोगों को इसके नाम आते होते तो और उसको भी इनका नाम आता तो वो कहता है पेन पकड़ाना, तो आप सिंपली पेन उठा के, आपको पता है दो चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं, एक बुक है और एक पेन है, तो आप पेन उठा के उसको दे देते. तो आपके लिए आसानी होती है उसको पहचान करने में, ना कि उसने कहा ये पकड़ाना या वो पकड़ाना, क्योंकि नाम तो उसने बोला नहीं है. ठीक है, तो नाउन क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए थे? नाउन इसलिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ताकि हम चीज़ों को पहचान सकते और उनकी शनाख्त कर सकते हैं. ठीक है, चीज़ों की शनाख्त और पहचान करने के लिए उनके नाम रखे गए थे. अहले ज़ुबान ने चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नेम रखे थे. तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को इसका जो है वो आंसर नज़र आ रहा है, टू रिकग्नाइज़ एंड आइडेंटिफाई, पहचान और शनाख्त करने के लिए नाउन इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. थर्ड जो थिंग है वो है डेफिनेशन. ठीक है, हमने जो है वो डेफिनेशन करनी है कि डेफिनेशन क्या होती है नाउन की. ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन. तो मैंने वो ही यहाँ पर लिखी है, लेकिन एक और चीज़ भी लिखी है, एन आइडिया. ठीक है, तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी नाम है वो नाउन है, चाहे वो किसी चीज़ का है, चाहे वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, एनिमल का है, या कोई सोच है, ख्याल है जो कि नाम है, तो वो नाउन है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसकी यही डेफिनेशन लिखें जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. यू कैन राइट नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. हर वो लफ्ज़, हर वो चीज़ जिसका नाम होता है वो नाउन होती है.
तो बेटा यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं जिसमें पर्सन की एग्जांपल है, प्लेस की है, थिंग की है, एनिमल की है, आइडिया की है। तो ये हमें कितना मुश्किल लगता था कि अच्छा हाँ अभी हमने क्या क्या चीज़ें इसमें लिखनी है, हमने नेम में क्या पर्सन में क्या लिखना है, प्लेस में क्या लिखना है, थिंग। तो ये कोई बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो पर्सन कोई भी हो सकता है, गर्ल, बॉय, अली, सायरा मैंने यहाँ पर लिखा है, उमर लिखा है, और भी नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पर्सन का नेम है तो वो नाउन है। इसी तरह प्लेस है, कोई भी प्लेस है, आप जहाँ पर बैठे हुए हो, रूम में बैठे हुए तो रूम भी एक प्लेस है, हॉल में बैठे हुए हॉल एक प्लेस है, बालकनी, किचन, हॉस्पिटल, ठीक है। इस तरह के कोई भी जगह का नाम है तो वो प्लेस नाउन आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग नाउन की बात करें तो कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हैंड फ्री है, आपके पोर्ट्स हैं, आपका फ़ोन है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो नाउन में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं उनके लिए जो कि जिन्हें लिखना हो, किसी कॉपी पे रिटन फॉर्म में लिखना हो। नेक्स्ट एनिमल की बात करें तो जो भी एनिमल्स हैं, मंकी, डोंकी, बफलो, लेपर्ड, चीता, लायन, कैट, ये सारे जो है वो नेम ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स नाउन में आ जाते हैं। इस तरह आइडिया है, आइडिया बेटा बेसिकली क्या होता है कि एक सोच ख्याल होती है, एक ऐसा नाउन होता है जो कि फिजिकली मौजूद नहीं होता है लेकिन वो नाम ही होता है, तो उसको हम आइडिया में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन क्या होती हैं। अब हमने अगर जहाँ जहाँ हमने स्टार्ट किया था, मैंने खुद भी, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि नाउन है, नाउन की डेफिनेशन है, उसके एग्जांपल है, उसके बाद उसकी जो टाइप्स आ जाती हैं वो आती है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि जो इसकी बेसिक टाइप है बेटा ये सामने लिखी है, एक है कंक्रीट नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी से फिर नेक्स्ट जितनी भी टाइप्स है नाउन की वो निकलती हैं। कंक्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नाम पढ़ के आप लोगों को बड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा कि बड़ी मुश्किल सी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है तो ये बड़े ही आसान है और ये बस एक दूसरे के ऑपोजिट है। कंक्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनकी कोई शक्ल होती है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, सूंघ सकते हैं। तो ये कंक्रीट नाउन होते हैं। मतलब ऐसे नाउन जिनकी कोई शक्ल है, जो फिजिकली प्रेजेंट है, जिसकी कोई जिस्म है, जिसकी कोई जिसामत है, ठीक है, आपको उसकी शक्ल नज़र आ रही है कि ये इसकी शक्ल है, तो वो कंक्रीट नाउन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनकी कोई शक्ल होती है वो कंक्रीट नाउन होते हैं। यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि वो ऊपर चला जाता है लिखते लिखते। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट कम्प्लीटली ऑपोजिट है कंक्रीट के। कंक्रीट नाउन क्या होता है, जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिनकी कोई जिसामत होती है, कोई शक्ल होती है, जिसमें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल, फेल्ट, ठीक है। बाकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ऐसा नाउन होता है जो कि एब्सेंट होता है फिजिकली, मतलब उसकी कोई जिसामत नहीं होती, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन वो नाउन होता है, वो नाम होता है। तो ऐसे नाम जिनकी कोई शक्ल नहीं होगी लेकिन वो नाउन होंगे, नाम होंगे, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन क्या होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, फिजिकली एब्सेंट। तो नेक्स्ट जो है इसकी हम डेफिनेशन जो है वो रीड करते हैं। कंक्रीट नाउन, अ नाउन दैट इज टेंजिबल और फिजिकली प्रेजेंट। टेंजिबल का मतलब होता है ठोस। ठोस क्या चीज़ होती है, सॉलिड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात करें तो उन्होंने लिखा है कि अ नाउन दैट इज इनटेंजिबल, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है बेटा, ठीक है। इनटेंजिबल एंड फिजिकली एब्सेंट, एब्स्ट्रैक्ट से ही लिखा है, निकला है ये नेम, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक आइडिया होता है, एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, ठीक है। फिजिकली एब्सेंट होता है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पर जी हम सोचते हैं कि कंक्रीट नाउन्स की एग्जांपल क्या हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। आप यहाँ जहाँ पर बैठे हैं ना बेटा, वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कंक्रीट नाउन है। बेसिकली सारी ही चीज़ें कंक्रीट नाउन है जिनको आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखें, अपना फ़ोन है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप है, ठीक है। तो जो फ़ोन है वो आपका क्या है, कंक्रीट नाउन।
उसके बाद आपकी हैंड फ्री, डोर रूम का या हॉल का, गेट, बेड, बल्ब, बटन, चार्जर, फैन, फ्लावर, क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं तो मैं इनके नेम ले रही हूँ, ठीक है। फ्रेम, पिक्चर, कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं वो कंक्रीट है। अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि आइडिया है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? अच्छा बेटा, अगर आप एक एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर एक आदमी अब बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है वो, तो आप उसको देख रहे हो, आप एक हैप्पी पर्सन को देख रहे हो, तो जो हैप्पी पर्सन है, खुश है, खिलखिला रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ठीक है, तो वो एक हैप्पी पर्सन, आप उसको देख सकते हो ना, तो वो क्या है? कंक्रीट नाउन है। क्या आप उसकी बॉडी के अंदर मौजूद खुशी को देख सकते हो? खुशी, खुशी एक नाम है। खुश पर्सन, खुश आदमी भी एक नाम है, ठीक है। खुश आदमी तो आप देख सकते हो, लेकिन उसकी खुशी को नहीं देख सकते। तो वो जो खुशी है, वो जो हैप्पीनेस है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस ये एक नाम है, ठीक है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह अगर आप देखें कि एक गुस्से वाला आदमी है, बहुत उसको गुस्सा आया हुआ है, ठीक है, तो आप उस आदमी को देख रहे हो, तो वो एक आदमी जो है, गुस्से वाला जो आदमी है, वो कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर हम उसके गुस्से की बात करें, गुस्सा, हम उसका गुस्सा नहीं देख सकते, हम उसके सिर्फ एक गुस्से वाले आदमी को देख रहे हैं, उसके अंदर के गुस्से को हम नहीं देख सकते। तो जो उसका एंगर है, एंगर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरह एक ऑनेस्ट पर्सन को आप देख रहे हो, लेकिन उसकी ऑनेस्टी को नहीं देख सकते, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट है। इसने एक बहादुर आदमी है, उसको आप देख रहे हो, लेकिन उसकी बहादुरी को नहीं देख सकते, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एक आज़ाद परिंदा है, लेकिन उसकी आज़ादी को नहीं देख सकते आप लोग, ठीक है, जो उसके अंदर वो जो फील कर रहा है आज़ादी, जो उसके दिमाग में है, उसके दिल में है, उसकी बॉडी में है, ठीक है। तो ऐसे वो नाम तो हैं, लेकिन हम उनको फिजिकली देख नहीं सकते, उनकी कोई जिसामत नहीं है, उनकी कोई शक्ल नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने जो है वो नाउन को कवर किया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपका क्या काम है कि आपने ये जो मैंने टेबल दिया है, ये जो मैंने खाली छोड़ा है टेबल, ठीक है, तो इसको आपने खुद फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? आपने टेबल नहीं बनाना, यू जस्ट हैव टू राइट द थिंग्स लाइक कंक्रीट नाउन की एग्जांपल लिखनी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल लिखनी है। जिस तरह ये बंदा सोच रहा है ना, इसी तरह सोच के, और मुझे पता है कि आपको फ़ौरन से चुटकी बजाते ही आप लोगों के माइंड में आ जानी कि कंक्रीट नाउन की एग्जांपल कौन सी है और एब्स्ट्रैक्ट की कौन सी है। हो सके तो कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले लेसन्स में इंशाल्लाह आप लोग मज़ीद चीज़ें सीखेंगे और आसानी से सीखेंगे, आप लोगों को कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।